नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। नए वर्ष के स्वागत के लिए देश भर से लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल पन्ना पहुंचते हैं। मंदिरों के अलावा पन्ना का टाइगर रिजर्व सफारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता है। वहीं इस वर्ष हफ्ते भर पूर्व के सभी छोटे बड़े होटल बुक हो चुके थे तथा टाइगर सफारी के सभी टिकट 2 दिन पूर्व ही पर्यटकों ने खरीद लिए थे। हजारों की संख्या में पर्यटकों ने नए साल का दीदार टाइगर सफारी में ही किया है। वहीं बुंदेलखंड के पवई स्थित आस्था का केंद्र त्रिदेव की पहाड़ी अनुमान भाटा में भी 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 1000 सीढ़ियां चढ़कर त्रिदेव के दर्शन कर नए साल का आगाज किया। पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए और पन्ना जिले के लिए कि बहुत सारे टूरिस्ट इस सीज़न में पन्ना टाइगर रिजर्व की सैर करने आए हैं। लगभग पिछले 1 हफ्ते से अब पूरा हाउसफुल चल रहा है और अगले 3-4 दिनों के लिए भी समस्त टिकट जो हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की बुक हैं। टूरिस्ट लोग बड़ी अच्छी संख्या में आ रहे हैं और मुझे लगता है कि लोगों को भरोसा है कि यहाँ की व्यवस्था ठीक है और कोरोना काल में भी हम लोगों ने जो भी सुरक्षा के उपाय किए हैं वो भी यहाँ पर बिल्कुल माकूल हैं। इसी के चलते लोगों का उत्साह यहाँ पर बढ़ा है। सिंगरौली जिले के साइबर सेल के द्वारा नववर्ष पर आम लोगों ने तोहफा दिया है। साइबर सेल ने गुम हुए 9,50,000 के स्मार्ट मोबाइल फोन ढूंढकर 74 आमजनों के चेहरों पर खुशी लौटाई है। ये स्मार्टफोन विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए थे, जिन्हें साइबर सेल ने बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक सिंगरौली वीरेंद्र कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के द्वारा गुम हुए इन स्मार्टफोन को ढूंढने का जिम्मा साइबर सेल सिंगरौली को सौंपा गया था। देखिए, आज 74 मोबाइल जो गुम हो गए थे, खो गए थे और साइबर सेल में इनकी शिकायतें थी। लंबे समय से साइबर सेल हमारा इसके लिए प्रयासरत था और उसको इन मोबाइलों को ट्रैक कर रहा था। ऐसे 74 मोबाइल हम लोगों ने आज जो उनके प्रार्थी हैं, फरियादी हैं, इनको संपर्क करके बुलाया था और काफ़ी फरियादी आज आए भी थे। उनको हमने उनके मोबाइल वापस किए। ये जो मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किए हैं, इनकी कीमत लगभग 9,50,000 के आसपास है और अभी भी काफ़ी मोबाइल हैं जो गुमशुदगी की जिनकी रिपोर्ट है यहाँ पे और हम लोग उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में भी उनको ट्रैक करके जो इनके फरियादी हैं उन तक पहुँचाने का प्रयास। सिवनी जिले के घनसोर में पिछले 1 महीने से बंद पड़े स्टेट बैंक के एटीएम के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक एटीएम बंद होने से बैंक शाखा से पैसे निकालने के लिए उन्हें कतारों में खड़ा होना पड़ता है। वहीं लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा, ना ही पासबुक में एंट्री की जाती है और ना ही ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार भी किया जाता है। इस पूरे मामले पर स्टेट बैंक मैनेजर अभिषेक सिन्हा ने कहा कि जल्द ही एटीएम मशीन को ठीक किया जाएगा। लोगों ने जल्द इस समस्या को दूर करने की गुहार लगाई है। देखिए क्या है कि 150-200 गांव पे एक ही बैंक है ना, तो इसलिए थोड़ी बहुत तो हो सकती है। अब एक ब्रांच और यहाँ पे खुलवाने के चक्कर में हम लोग है ना, प्रयास में लग रहे हैं, है ना। और जहाँ तक एटीएम की बात है तो यहाँ वाला एटीएम वहाँ चला गया है स्थानांतरित होकर के, और ये वाला एटीएम जो है ना वो सीडीएम मशीन है, उसमें जमा होता है और निकासी होता है। उसमें क्या करते हैं ना कि पब्लिक क्या है ना 50 का 20 का नोट डाल देगी तो वो मशीन लेता नहीं है, तो उस चक्कर में उसका कुछ पार्ट खराब हो गया है। हम लोग निरंतर उसको कोशिश में लगे हैं कि वो सुधर जाए, वो जैसे ही सुधर जाएगा तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने ब्रांच में भी पेमेंट दे रहे हैं, किसी को मना नहीं करते कि एटीएम में जाओ, ये जाओ, वो जाओ, जो भी आता है उसको शाखा के द्वारा पेमेंट किया जाता है ना। और वो जो बाजार वाला एटीएम है वो हम लोग के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हमने वो इंटीमेट कर दिया है। वो मशीन भी आज इंजीनियर आने वाला है तो वो भी हमको लगता है आज सुधर जाएगा।
वहीं लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश कैबिनेट में अध्यादेश पारित कर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। इसकी जानकारी पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने दी है। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से प्रदेश की हजारों युवतियों की जिंदगी तबाह होने से बच जाएगी। इस प्रकार के प्यार के नाम पर धोखाधड़ी और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और धर्म परिवर्तन करा के कई बार झूठा धर्म बताकर जो एक जाल षड्यंत्र चल रहा था उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने भी सख्त कानून बनाया है और इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया है। देखिए, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही होगी, सरकार ने प्रस्तावित किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीनागंज में कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रशिक्षण डॉक्टर टिंकू वर्मा बीएमओ बीनागंज के निर्देश अनुसार रखा गया है। डॉक्टर एडी विचुकर जिला टीकाकरण अधिकारी गुणविवेक गुप्ता बीसीसीएम ने इस प्रशिक्षण में उपस्थित रहकर कोविड-19 टीकाकरण की विस्तृत जानकारी दी है। इस प्रशिक्षण में CHO ANM MPWU सेक्टर सुपरवाइजर कोल्ड चेन हैंडलर प्रशिक्षणी के रूप में उपस्थित रहे। कार्यशाला है, एक तरह की ट्रेनिंग है। ये कोविड की जो वैक्सीन आप सुन रहे होंगे आने वाली है, तो उसकी हमारी ट्रेनिंग स्टेट लेवल से जिला लेवल पे हो चुकी है और इसके संबंध में जो हमारे मैदानी कार्यकर्ता हैं, हमारे ANM है, MPW है, जो वैक्सीन लगाते हैं, CHO है, इनकी हम लोग एक व्यापक बड़े लेवल पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको हम लोग डेमो भी दे रहे हैं, जिससे वैक्सीन जिस क्षण भी आएगी हम उसको युद्ध स्तर पर सारी सावधानियां बरतते हुए जो प्राथमिक तौर पर ये लग रही है स्वास्थ्य वर्करों को लगेगी, तो उसको हम कैसे लगा पाएंगे, उसकी तैयारी हमारी चल रही है। देवास संस्था मानस द्वारा एक शाम गरीबों के नाम पर 31 दिसंबर को चलित भंडारे का आयोजन किया गया। 22 वर्षों से संस्था लगातार इस कार्य को कर रही है। चलित भंडारे में मुख्य रूप से देवास शाजापुर लोकप्रिय क्षेत्र के सांसद महेंद्र सोलंकी और उनकी टीम पूरे समय भंडारे में साथ में ही रही। सांसद ने स्वयं अपने हाथों से खाने के पैकेट और मिठाई का वितरण किया। संस्था मानस ने सांसद जी का आभार व्यक्त किया है। मानस द्वारा ये पिछले 22 वर्षों से ICH पे भंडारा किया जाता है ज़रूरतमंदों के लिए, और ये दिवाली पर भी करते हैं और नए साल पर भी करते हैं। और हमेशा इन लोगों की ये कोशिश रहती है, हेमंत शर्मा जी और उनकी पूरी पत्रकार टीम जो उनके साथ में, उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि ज़रूरतमंदों तक अलग सी खुशी दिख रही है आपको इस आयोजन नहीं, में? मुझे भी बहुत प्रसन्नता है और मैं इस पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूँगा कि वो इस तरीके के आयोजन करते हैं। और हमेशा जब खुशियों के पल शहर में रहते हैं, जैसे अभी नया साल है और दिवाली है, उस टाइम पे गरीबों के साथ में खुशियाँ बांटते हैं, उनको व्यंजन खिला के जो उन तक हमेशा नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसे व्यंजन बना के और उन लोगों को खिलाते हैं और साथ में खुद भी खाते हैं। और मैं बहुत सारा साधुवाद देता हूँ हेमंत शर्मा जी और उनकी टीम को कि इस तरीके के आयोजन करते रहते हैं। बहुत सारा धन्यवाद। अंसारी परिवार के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय श्री हाजी शकूर अंसारी ठेकेदार साहेब की पुण्यतिथि पर अंसारी बंधुओं द्वारा अनुकरणीय पहल पेश की गई। SDM द्वारा इस सराहनीय कार्य के लिए शांति रोटी और अंसारी परिवार का आभार व्यक्त किया गया। वहीं पुण्यतिथि पर एक गरीब विषित महिला की झोंपड़ी बनाने के साथ साथ उसे ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी वितरित किए गए हैं। SDM अमन वैष्णव ने नगर वासियों से अपील की है कि वह जन्मदिन, मैरिज और सालगिरह और पुण्यतिथि पर अगर हजार रुपए भी डोनेट करते हैं तो इससे इन गरीबों का उद्धार जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रह पाएगा। जो संजय नगर में रह रहे हैं उनके पास रहने की कोई सुविधा नहीं है, और जैसा कि आपको पता है ठंड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर कंबल वितरण किया गया और उनको ग्लव्स और मोजे दिए गए। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रयास है इस टीम का।
और मैं ये अपील करना चाहता हूँ सभी नगरवासियों से कि अगर आपका बर्थडे होता है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी होती है, आपके घर में किसी पुण्यतिथि होती है, तो आके अगर आप 1000 रुपये भी डोनेट करें, किसी को सामान राशन डोनेट करें, ठंड का समय है, मोजे वगैरह डोनेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा काम है। व्यापार मंच अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल द्वारा ठाकुर शिव कुमार सोलंकी उर्फ दादू भैया निवासी झांसी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर ठाकुर शिव कुमार सोलंकी ने व्यापार मंच अपना दल का आभार जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। यही नहीं, व्यापारियों को संगठन से जोड़कर दल को मजबूत बनाने का भी प्रयास करेंगे। मुझे ये दायित्व मेरी अध्यक्षा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी, सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री जी द्वारा मुझे व्यापार मंच का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मैं आपके माध्यम से, राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभारी हूँ और पार्टी को, व्यापारियों को जोड़ने का और संगठन में दिन रात एक करके संगठन को मजबूत बनाते हुए पार्टियों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में नए साल की शुरुआत बाबा महाकाल की भरमा आरती से की गई है। हालांकि कोरोना के कारण भरमा आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहा, वहीं भरमा आरती समाप्त होते ही आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू कर दिए गए हैं। नव वर्ष के अवसर पर बाबा महाकाल का आकर्षण श्रृंगार भी किया गया और महा आरती हुई। नव वर्ष पर इन सभी के दर्शन के लिए मंदिर समिति ने कुछ नियम तय किए थे, जिसके मुताबिक सभी श्रद्धालु गणेश मंडप अर्थात बैरिगेड से दर्शन करेंगे। नदी हॉल में भी प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योति में भी नया साल अनूठे अंदाज से मनाया गया। नए साल की पहली सुबह में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक भी हुआ। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।